देखो भाई, जगन्नाथ भगवान जो है उड़ीसा के राजा इंद्रदुम्न और इनकी रानी, इंद्रदुम्न नाम के राजा की जो रानी थी, उनके यहाँ जगन्नाथ भगवान उनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। तो इंद्रदुम्न नाम के राजा ने, जो उड़ीसा के राजा थे, उन्होंने जगन्नाथ भगवान से 3 वरदान मांगे। क्या क्या? पहला वरदान तो यह मांगा कि प्रभु मेरे यहाँ कोई संतान ना हो, मेरे यहाँ कोई संतान ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रकट किया और मंदिर में विराजमान कर दिया, 108 घड़ों से आपको स्नान कराया, और जेठ के महीने में पूर्णिमा वाले दिन श्री जगन्नाथ भगवान का प्राकट हुआ था। ज्येष्ठ पूर्णिमा को उनका प्राकट हुआ था, तो आज भी उनका जन्मोत्सव ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है और 108 घड़ों से आज भी स्नान कराया जाता है। तो पहला वरदान तो मुझे दीजिए कि मेरे यहाँ कोई संतान ना हो, क्योंकि जगन्नाथ किसे कहते हैं? जो जगत का नाथ है, उसको क्या कहते हैं? जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। तो आप तो जगत के नाथ हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नाथ नहीं। इसलिए मेरा भाव है कि मेरे यहाँ कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर मेरे यहाँ संतान हुई तो वो अपना अधिकार आप पर जमाएगी कि ये हमारे पिताजी के माध्यम से प्रतिष्ठित किए गए हैं, इसलिए हमारे भगवान हैं। तो मेरा भाव ये है कि मेरे यहाँ संतान हो ही नहीं, तो फिर आप जगत के नाथ बन करके मंदिर में विराजी रहेंगे, सबको ऐसा लगेगा कि भगवान हमारे हैं। दूसरा वरदान इंद्रदुम्न नाम के राजा ने मांगा कि प्रभु आप केवल 3 ही घंटे सोए, बाकी समय जागते रहें, जिससे भक्तों को आपका दर्शन निरंतर होता रहे। तो आज भी वो नियम बना है कि जगन्नाथ भगवान केवल 3 ही घंटे विश्राम करते हैं। तीसरा वरदान मांगा कि आपका हाथ जो है वो कभी सूखा नहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ भगवान का हाथ कभी सूखा नहीं रहना चाहिए, ये भोजन पाते ही रहे, पाते ही रहे। मैं इनको केवल भोजन करते ही हुए देखना चाहता हूँ, इसी में मेरे को आनंद मिलेगा। तो जगन्नाथ भगवान ने उन्हें तथास्तु कह दिया और उनके वरदानों की रक्षा की। आज भी वो नियम जगन्नाथपुरी में बना हुआ है। आज भी भगवान को देखो, संत कहते हैं कि जगन्नाथ जी में तो उड़ीसा में एकादशी जो है वह उल्टी लटकी हुई है। एकादशी उल्टी लटकी हुई है, क्योंकि वहां तो एकादशी वाले दिन भी दाल भात का भोग भगवान को लगाया जाता है।